10वीं जमात में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, ये दूसरा लेसन आज हम आखिरी इसका पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि पेज नंबर 11 पर जब मदर लंगूर अपने बेबी लंगूर से मिली तो उसने बड़ी एहसानमंदी के साथ राइटर की आंखों में आंखें डालकर देखा, तो वो जो नज़र उसकी राइटर से मिली थी उस नज़र को मैं आज तक नहीं भूल सका, ऐसा राइटर कहता है। तो कहता है, इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द लुक इन हर आइज़। मैं उसकी आंखों का लुक आज तक नहीं भूल सका। उन आंखों में शॉवरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड, एक खामोश सा शुक्रिया, एक खामोश सी एहसानमंदी उन आंखों में थी। आई वॉज ओवरवेल्म, मैं जज्बात से भर गया, बाय द इमोशन, कुछ ऐसे डिटेल्स उसमें आए थे। और इसके बाद वाला जो हिस्सा है यानी पैराग्राफ, यहाँ से वो हमको देखना था। यहाँ तक की स्टोरी ये थी कि राइटर ने बेबी लंगूर को बचाया था और मदर लंगूर वेरी वेरी थैंकफुल थी उस बात के लिए उससे। और अब बेबी लंगूर के साथ मदर लंगूर ने क्या किया, वो कहाँ गई। देन इन अ फ्लैश एक मुहावरा है, एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है उसी वक्त, फ़ौरन। इन अ फ्लैश शी जम्प विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेबी, क्लिंगिंग टू हर बेली। बेली मीन्स स्टमक, पेट। अपने पेट को बांधकर अपने बच्चे को, शी जम्प, वो कूद पड़ी, कूद गई। शी मीन्स मदर लंगूर। एंड रीच आवर किचन रूफ, और हमारे किचन के छत पर चढ़ गई, अपने बेटे को लेकर वो चली गई। शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर, उसने पूरे एरिया को छाना, देखा कि कहीं वो विशियस मेल लंगूर नज़र तो नहीं आ रहा है। विशियस मीन्स, यहाँ इसका मीनिंग हमको दिया है, विशियस मीन्स विकेड, विकेड और इविल यानी बदमाश या वो जालिम। विशियस मेल लंगूर वहाँ नज़र तो नहीं आ रहा, उसने देखा। एंड देन लिफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर, और उसके दूसरी सिमत में, जहाँ की ये झगड़ा, ये एनकाउंटर हुआ था, उसकी दूसरी सिमत में वो चली गई अपने बेटे को लेकर। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस मी दैट, इस मीटिंग से, इस मुलाकात से जो कि मदर की और बेबी लंगूर की हुई थी, एक बात मुझे कन्विंस हुई, ध्यान में आई, समझ आई कि दैट इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज़ इंडीड अ रियलिटी। एक हकीकत है। क्या चीज़ हकीकत है? मुझे समझ में आया कि ये भी एक चीज़ है। कौन सी? इंटर स्पीस कम्युनिकेशन, मतलब इन जानदारों के बीच की आपसी बातचीत, कम्युनिकेशन यानी बातचीत, और म्यूचुअल ट्रस्ट, और म्यूचुअल मीन्स आपसी, ट्रस्ट यानी कि यकीन, आपसी यकीन और इनकी आपसी बातचीत, आपसी समझदारी भी एक कोई चीज़ है, ये मुझे नज़र आया। इज़ इंडीड अ रियलिटी एंड शुड एनी वन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, और अगर कोई आता है और इस कॉर्ड को, CHORD, कॉर्ड, इस धागे को, इस रस्सी को, इस बंधन को अगर कोई झकझोरता है, यानी कि तकलीफ़ पड़ती है दोनों में से किसी एक को, ये बंधन जब कोई तोड़ता है तो द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, तो ये नाता तब्दील हो जाता है। हम्स इनटू एक्शन मतलब एक्टिव हो जाता है, यानी फिर सामने वाला जो है वो दूसरे के दर्द को समझकर वो भी उसके दर्द में शामिल हो जाता है। दर्द का जो रिश्ता है वो मुझे आज समझ में आया। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे ये समझ में आया कि फूड वॉज नॉट ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल, आदमी और एनिमल, इन जानवर, इनके बीच फूड यानी कि ग़िज़ा, अनाज,
ग़िज़ा ही एक रिश्ता नहीं है कि आदमी जानवरों को खाना देता है इसलिए दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं है। बट देयर वेयर अदर मीन्स ऑफ, मगर और भी ज़रिए हैं जो आदमी और इंसान के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। वो है इस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट। दोनों के बीच एक बॉन्ड है, दोनों के बीच एक संबंध है, रिलेशन है, रिश्ता है। आदमी, मैन एंड एनिमल के बीच जो रिलेशन है उसके जो मीन्स हैं, ज़राए हैं, वो ये हैं कि उनके बीच जो ट्रस्ट है, यकीन, ट्रस्ट, कंपैशन, जो आपस में हमदर्दी हैं, वो एक रिश्ता होता है दोनों के बीच। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल यानी मैं बता चुका हूँ, आपसी अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी, आपसी समझदारी, रहमदिली, हमदर्दी और यकीन, ये दोनों के बीच की एक डोर होती है इंसान और एनिमल के बीच के रिलेशनशिप की। तपन मुखर्जी जो इसके राइटर है वो कहते हैं 55 ईयर्स हैव पास, 55 साल गुजर चुके हैं। इस बात को 55 साल गुजर चुके हैं। सिंस दैट डे आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, और आज मैं 70 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं आज 70 साल का हूँ। तो हम अगर देखें आज राइटर 70 साल का है और गुज़र चुके हैं 55 साल, तो हमको नज़र आएगा कि जब ये वाक़या हुआ था तब राइटर की उम्र थी 15 साल। 15 साल की उम्र में राइटर ने उस बेबी को बचाया था। 15 में अगर हम 55 मिलाते हैं तो आज राइटर की उम्र 70 साल हमको मिलती है। द राइटर वॉज 15 ईयर्स ओल्ड व्हेन द इंसिडेंट हैपन्ड। जब इंसिडेंट हैपन हुआ तब राइटर 15 यानी कि 15 साल का था। 55 साल गुजर चुके हैं, आज वो 70 ईयर्स ओल्ड है, मगर आज भी उसे वो याद है। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। मगर आज भी मुझे वो एक अनोखा इनकाउंटर, अनोखी मुलाकात, अनोखी मुठभेड़, अनोखा सामना मुझे आज भी याद है। ऐसा राइटर तपन मुखर्जी हमसे कह रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि मदर लंगूर और उसकी जो बेबी हैं, वो बच्चा है, दोनों की आपस में मुलाकात जब हुई, किस तरह से उसने अपने पेट से उसको चिपका लिया। तो राइटर ने इस बंधन को यहाँ व्यक्त किया है। इसके बाद हम चल रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप के पेजेस की तरफ, पेज नंबर 12, और यहाँ एक एक्सरसाइज हमको दिया है। स्टेट यानी कि बताइए वेदर, क्या यू एग्री और डिसएग्री, आप एग्री हो इस जुमले से या डिसएग्री हो, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई योर चॉइस विद प्रॉपर रीजंस। रीजंस भी देने हैं कि आप इस बात से क्यों एग्री हो या क्यों डिसएग्री हो। तो सबक में जो डिटेल्स आए होंगे हम वो रीज़न दे सकते हैं। जैसे कि एग्री मीन्स आपको ये बात मंजूर है, आप सहमत हो इस बात से रज़ामंद हो, आपको सही लगती है ये बात, तो लिखिए एग्री। और आप अगर आपको ये बात सही नहीं लगती है तो आप लिखिए डिसएग्री। द कंपाउंड वेयर द राइटर वॉज लिविंग रीच इन नेचर्स बाउंड्री। जहाँ रहता था राइटर, वो जो कंपाउंड था वो कुदरती मनाजिर से, कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ था, ऐसा इसका कहना है। अगर ये सही है, हमने इसको पढ़ा है कि यहाँ पर राइटर ने इस तरह की बात लिखी हो, तो हम उसको लिख सकते। देखो, कंपाउंड वाज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज, यानी कि कुदरत की खूबसूरती से भरा हुआ था। तो हम इसको एग्री लिखेंगे और रीज़न के तौर पर यही जुमला हम डाल देंगे जो हमने देखा था। कौन सा? द कंपाउंड वाज लग्जरियस से लेकर मैजेस्टिक ट्रीज तक का। तो ये इसका रीज़न है। बाकी के जो ये 4 है ABCD के बाद BCDE, ये आपको करने हैं और उसका रीजंस भी लिखना है। जैसे कि ई है, द नरेटर वाज 55 ईयर्स ओल्ड व्हेन दिस इंसिडेंट ऑकर्ड। ये इंसिडेंट जब हुआ तब राइटर 55 ईयर्स का था। क्या आपको लगता है वो 55 साल का था जब ये इंसिडेंट पेश हुआ? तो जाहिर सी बात है ये तो हम इससे एग्री नहीं हो सकते। तो आपको ये ढूंढना है और उसका रीज़न भी लिखना है।
उसके बाद मैचिंग में है मैच द फ्रेजेस इन ग्रुप ए विद देयर मीनिंग्स इन ग्रुप बी। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के मीनिंग्स की जोड़ी लगानी है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी 10 फ्रेजेस दिए हैं और 10 मीनिंग्स दिए हैं, तो उसके करीब करीब हमको पहुँचना होता है कि इसके मीनिंग वाला, इसके जैसी कंस्ट्रक्शन वाला कहीं पर है क्या, तो उसकी मीनिंग उससे लगाने होते हैं। यहाँ पर कुछ मीनिंग भी हमको दिख रहे हैं लगाए हुए हैं, जैसे कि टू टेक नोटिस ऑफ, इसका टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन। किसी चीज़ को नोटिस करना मतलब किसी चीज़ को देखना और उसको तरफ ध्यान देना, तो ये इसके मीनिंग से मैच हो रहा है। तो इस तरह के जो मीनिंग्स है उसकी मैचिंग कीजिए उसका। और एक्टिविटी 3 है, इसके बाद एक्टिविटी 3 है, इसे करने की ज़रूरत नहीं, बाद में देखेंगे उसको। और इससे पहले मैं आपको ये बता कर गया था, उम्मीद करता हूँ आपने ये कर लिया होगा। कुछ लोग होमवर्क कर रहे हैं और भेज भी रहे हैं, और कुछ लोग एक बड़ी सी सुस्ती की नींद में सोए हुए हैं, और ये नींद बहुत ही ख़तरनाक पड़ने वाली है उन लोगों के लिए। अगर हमारे पास मोबाइल्स नहीं है, उस पर हम नहीं सीख सक रहे, कोई बात नहीं, घर पर बैठिए, दूसरों के पास बैठिए, ख़ुद पढ़िए, मगर होमवर्क ज़रूर करना होगा आपको। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत परेशानी की बात हो जाएंगी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से 25% हमारा सिलेबस कम किया गया है, मतलब इंग्लिश की किताब में से कुल 4 सबक कम हुए हैं। पहली से लेकर 12वीं तक सभी क्लासेस में ये सबक कम हुए हैं, हर सब्जेक्ट में कम हुए हैं। जो जो कम हुए हैं उसकी लिस्ट आपको बाद में दी जाएंगी। 4 सबक कम हो गए हैं, यानी कि तकरीबन 3 ही यूनिट हमको पढ़ने होंगे 4 यूनिट में से। तो अब हमारे पास कोई बहाना नहीं बनेगा कि हम तैयारी नहीं कर पाए थे, अभी से हमको तैयारी करनी होगी। और ये जो वीडियो है ये आप उसको देखिए, कितने लोगों ने वीडियो देखा ये हमारे समझ में आता है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगता है कि इस पर कुछ कमेंट करे तो वो लिखिए उसके बाजू में, या फिर वीडियो को लाइक करो कि सर हमको ये वीडियो पसंद आया, मुझे समझ में आता है कि कितने बच्चों ने लाइक किया है, अच्छा लग रहा है उन्हें वीडियो से पढ़ना, तो उसको बताइए। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ करते रहें। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, आप करने की कोशिश कीजिए, और 7 नंबर की एक्टिविटी है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, तो करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है पूछ सकते हैं आप, बाद में हम इसको बाद में देखेंगे ही, मगर आपका काम है कि आप पढ़ें और होमवर्क करें। ठीक है, कुछ बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, मैं को उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।